नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये तो हमने पिछली बार कैंटो 3 शुरू किया था। इन फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था कि किस प्रकार से विदुर जी हस्तिनापुर का त्याग करते हैं और फिर वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। और तीर्थ यात्रा में जगह जगह जाने पर जब वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्हें यदुकुल के विनाश की सूचना मिल जाती है। और फिर वो रास्ते में मिलते हैं उद्धव जी से गंगा के तट पर। तो उद्धव जी से मिलते हैं तो वहां पर उन दोनों का आपस में वार्तालाप शुरू हो जाता है। और अब पिछले अध्याय में वहीं तक ही खत्म हुआ था कि वो दोनों मिलते हैं और उद्धव जी से विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि सब कैसे हैं। तो सबका संबोधन करके कि श्री कृष्ण कैसे हैं, उनके पिता वसुदेव कैसे हैं, देवकी जी कैसे हैं, हस्तिनापुर के लोग कैसे हैं, सब रिश्ते नातों का यदु वंश की तरफ और कौरवों में जो पांडवों का पांडवों और पांडवों की माता का भी पूछते हैं। तो ये सब प्रश्न पूछते हैं। और अब इस अध्याय में उद्धव जी आ, सबसे पहले श्री कृष्ण को याद करते हैं। और वो विदुर जी ये भी पूछते हैं कि वो सब कैसे हैं। और श्री कृष्ण के बारे में आप बताइए। श्री कृष्ण के बारे में जब बताना शुरू करते हैं उद्धव जी, तो सबसे पहले उनको कैसे उनका रिएक्शन होता है, वो क्या बताते हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो ये सब चीजें हम लोग दूसरे अध्याय में देखेंगे। अध्याय का नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। तो रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इस अध्याय का इसलिए नाम है क्योंकि उद्धव जी इससे पहले कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाते, जैसे ही उन्होंने सबसे पहला प्रश्न श्री कृष्ण के और बलराम जी के बारे में सुना, वहीं पर ही उन्हें उद्धव जी को श्री कृष्ण का स्मरण हुआ है। और जैसे ही वो श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उनकी कैसी शारीरिक स्थिति होती है, कैसे भावों से वो भर जाते हैं। और हालांकि श्री कृष्ण के विषय में ये पूछते हैं उद्धव जी से कि क्या श्री कृष्ण अभी प्रकट तो नहीं हुए। ये आशय था विदुर जी का कि अभी भी इस धराधाम पर श्री कृष्ण है ना, ऐसा पूछते हैं। जबकि विदुर जी को पता था, सारी न्यूज उनके पास थी। तो उद्धव जी rather than remembering about the disappearance of कृष्णा, जो कि नॉर्मली आना चाहिए था, अगर हम किसी से किसी के बारे में पूछें और वो व्यक्ति अभी अभी अप्रकट हुआ हो, तो हम उसके जाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उस इंसिडेंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मगर उद्धव जी यहाँ पर श्री कृष्ण का जब स्मरण करते हैं तो उनकी सभी लीलाओं को बाल्यकाल से स्मरण करना आरंभ कर देते हैं। तो क्या क्या लीलाओं को वो सुनाते हैं अ, अ, विदुर जी को, तो वो हम इस अध्याय में देखेंगे। तो ऐसा इस अध्याय में कुछ भी विदुर जी और उद्धव जी से रिलेटेड नहीं है। मगर ये पूरा अध्याय उद्धव जी कैसे स्मरण कर रहे हैं श्री कृष्ण का, उसके बारे में। और अगला अध्याय भी इसी पे ही आधारित रहेगा, यही मेन थीम है। तो इस अध्याय से देखिए, सारे अध्याय में लीलाएं ही हैं। श्री कृष्ण की वो लीलाएं हैं, बाल्यकाल की लीलाएं हैं इस अध्याय के अंदर। और भगवान के जो ब्रज के पास टाइम रहे हैं, उन पास टाइम्स की उन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। मगर और हम जब पढ़ते हैं इस अध्याय को तो हमें लगेगा अरे ये तो वही है, दिन का सर का वध, इसका वध, पूतना का वध, ये तो हमें मालूम है। तो कई बार ऐसी हमारे मन में ऐसे आता है, हाँ ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये सारी लीलाएं तो हमें पता है। मगर ये लीलाएं पता होने पर भी बार बार रिलिश करते हैं कैसे
महान भक्त इन्हीं लीलाओं पर बार बार ध्यान केंद्रित करके भगवान का स्मरण करते हैं। तो इस चीज को समझना है, इस चीज को हमें देखना है कि भगवान का स्मरण किस तरह किया जाता है, किस तरह भगवान का स्मरण किया जाता है, ये देखना है। तो आप इस अध्याय में इस बात को फोकस अपने दिमाग में रखिएगा। ये नहीं कि हाँ ये लीला है, ये तो हाँ, ये वाली लीला है, अच्छा ये उसकी लीला होगी। मतलब डोंट अप्रोच द सब्जेक्ट इन अ थियोरेटिकल मैनर, एन्यूमरेटिंग कि हाँ है ये वाली लीला है। rather try to see the emotions of Uddhav ji behind remembering the Leelas. How, in what mood Uddhav ji is remembering those Leelas. तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्रज की लीलाएं, हालांकि भगवान की कैसी लीलाएं हैं, जब भगवान 11 साल तक ब्रज में रहे, अपने बाल्यकाल से लेकर 11 साल, जब तक कि वो मथुरा नहीं गए, तो वो सारी लीलाएं तो बहुत ही माधुर्य हैं, इसमें कोई भी बिछोड़ नहीं है, विप्रलंभ नहीं है। मगर फिर भी उद्धव जी जब उन लीलाओं का स्मरण करेंगे तो कैसे विप्रलंभ के भाव से भर के करेंगे, ये देखने की बात। तो अब जब आप थर्ड कैंटो तक पहुंच गए हैं, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो आप हमने कवर कर लिया है, तो अब आप थोड़ा सा अपना, या जब भी आप पढ़ते हैं खुद से भी भागवत, तो ट्राई टू लर्न द सब्जेक्ट both objectively and subjectively, as in लर्न द सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ भागवतम के सेकंड कैंटो में क्रिएशन है, क्रिएशन में सर्ग और विसर्ग आता है, सर्ग में ये होता है, विसर्ग में ये होता है, 10 पॉइंट इसके हैं। फिर उसके बाद भागवतम सेकंड कैंटो के एंड में हम वो भागवत के विषय पढ़ते हैं, 10 विषय। फर्स्ट कैंटो में हम ये पढ़ते हैं, क्यों हम 4 वेदों को डिवाइड किया गया, नारद मुनि कैसे महान बने, भगवान के सब अवतारों की लिस्ट क्या है। तो ठीक है, आपको पता है थर्ड चैप्टर में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है। फिर अश्वत्थामा का कैसे वध हुआ, पांडवों ने कैसे वो किया, परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, कली से वो कैसे मिले, 4 प्रिंसिपल्स कहाँ से, हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कहाँ से निकल के आते हैं। फर्स्ट कैंटो में हमने ये सब पढ़ा। सेकेंड कैंटो में हम फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को पढ़े। अब थर्ड कैंटो में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आएंगे, है ना। मगर एट द सेम टाइम, although we understand the subject matter in a technical way, it is also essential that we approach the subject matter of Bhagavatam in a way that it invokes in us emotions for Krishna. नहीं तो सब कुछ क्या है, एक ज्ञान का भंडार है, 4 किताबें पढ़ के सर पे गधे की तरह उन किताबों का भार ही रखना है। और बस अच्छी बात यह है कि भागवतम का ही भार है। बट वी डोंट वांट टू बी फुलिश, वी जस्ट डोंट वांट टू बी एन आर्म चेयर फिलोसोफर, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं। आर्म चेयर फिलोसोफर क्या होता है कि वो, उससे आप पूछिए, जैसे कई कई यूनिवर्सिटीज में, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक एज बिकॉज आई नो दैट अ फ्रेंड ऑफ माइंड शी वाज डूइंग पीएचडी इन संस्कृत, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहां पर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती, तो मैंने कहा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स, आप क्या क्या पढ़ते हो, व्याकरण पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हो। तो बोली कि दीदी हम भागवतम पढ़ते हैं, वन ऑफ आवर सब्जेक्ट इज टू स्टडी द संस्कृत इन भागवतम। तो वो पढ़ने के लिए भागवत भी पढ़नी पड़ती है। अब वो तो मैंने बोला अच्छा आप भागवत को पूरा पढ़ चुकी हो, कहती हाँ। मैंने कहा आप क्या समझे भागवतम से। तो उसका कंक्लूजन ये था, शी वॉज नॉट अ डिवोटी और एनीथिंग। तो उसका कंक्लूजन था कि दीदी मैं ये समझी भागवतम से कि भागवतम इतना महान ग्रंथ है, उसको पढ़ने से ना व्यक्ति की सिक्स सेंस जागृत हो जाती है। तो अब ये देखिए, इसको कहते हैं आर्म चेयर फिलोसोफर। अगर हम भी इसी तरीके से भक्त होने के बाद भी अपने आप को हम क्लेम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और सुबह उठते हैं, गुरुओं की हमने शरण ली है, ये सब होने के उपरांत भी अगर हम भी केवल यही बता पाएंगे भागवतम में तो फर्स्ट कैंटो में ये है, सेकंड कैंटो में ये है, उस श्लोक में ये है, इस श्लोक में ये है, विच इज वेरी गुड, वी मस्ट डू दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ वी कैनॉट imbibe the real content of Bhagavatam, तो फिर सब फेल है इन अ वे।
क्योंकि भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग नहीं है कि जिसमें हमने कुछ ज्ञान का अर्जन कर लिया और हम फिर उस डिटैचमेंट से ही खुश हो गए और उसी से ही हमारी एलिवेशन होगी। भक्ति का पथ है कि उन भावों को, महान भक्तों के भावों को ग्रहण करना। क्यों हमारे भागवत के अंदर अलग अलग भक्तों की स्तुतियां दी गई? क्योंकि इन स्तुतियों से हम उस प्रार्थना करने वाले भक्त के भाव को ग्रहण कर सकते हैं अपने अंदर। वी कैन कॉपी उनके भाव को अपने अंदर ग्रहण करके उसी भाव से श्री कृष्ण की पूजा कर सकते। ये ही पूरा भागवतम का निष्कर्ष है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे कुंती महारानी है, वो एक मातृभाव में है। मातृभाव के जो भक्त हैं, उनमें से जो सबसे प्रमुख सातवें नंबर पे नाम आता है वात्सल्य प्रीति में भगवान के जो भक्त हैं, उसमें से सातवें नंबर पे उनका नाम आता है। सबसे पहले यशोदा मैया का, फिर देवकी मैया, ऐसे सातवें नंबर पे। तो अब कोई व्यक्ति जो जो ऐश्वर्यमयी भगवान की पूजा करना चाहता है मगर मातृभाव में, वो कुंती महारानी की प्रेयर से सीखेगा कि कैसा भाव होना चाहिए। जो मातृभाव में करना चाहता है मगर बिल्कुल कैसा, ब्रज के भाव में, ऐश्वर्यमयी नहीं, माधुर्यमयी, तो वह यशोदा मैया की कथा पढ़ेगा, उनके भाव से सीखेगा। अब इसी प्रकार से जो भगवान से मित्रता के भाव में करना चाहता है, तो वो अर्जुन किस प्रकार से, फर्स्ट कैंटो में हमने पहले स्कंद में पढ़ा था कि जब भगवान का अंतर्धान हो जाते हैं भगवान, तो अर्जुन कैसे आते हैं। पूरा चैप्टर था कि अर्जुन लेमेंट्स एट द लॉस ऑफ कृष्ण, है ना। तो कैसे उनका, कैसा भाव था भगवान को विरह में स्मरण करने का, कैसा एक सखा का भाव होना चाहिए, वहां हमने वो देखा। और कोई भगवान को क्या कहते हैं, पांच तो प्रमुख रस होते हैं, फिर उसके बाद सात गौण रस, सेकेंडरी रस है। तो कोई दास्य भाव में हो मगर वो शेवलरी या जिसको शौर्य कहते हैं, शौर्य के रस में हो, तो वो भगवान से कैसे आदान प्रदान करेगा। उसका एग्जाम्पल कहाँ है फर्स्ट कैंटो में, बताएगा कोई? उसका एग्जाम्पल कौन सा है? एनी थॉट्स? भीष्मदेव। भीष्म पितामह। यस। तो भीष्म देव का एग्जाम्पल से हम वो सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से उद्धव जी का जो ये भाव है, उसमें उद्धव जी क्या है, भगवान के सखाई हैं, कजन है, अपने आप को भगवान का दास और सखा मानते हैं, भगवान के एडवाइजर रहे हैं नित्य प्रति। मगर इनका भाव कैसा है, ब्रज का भी है, क्योंकि बाद में ये ब्रज के भाव में आए। मगर मेनली इनका भाव कैसे है, भगवान को का द्वारका में द्वारकाधीश के प्रति इनका भाव है। तो अब जो भगवान को ऐसे भजता है, यानी कि द्वारका में एज अ फ्रेंड कोई रहना चाहता है भगवान के साथ, ऐसा भक्ति का भाव है, तो इस भक्त के विचारों से वो अपने अंदर इन विचारों का अनुशीलन करे, इन प्रार्थनाओं को पढ़ेगा, ताकि उस भक्त के विचार, उसकी भावनाएं इसके हृदय में आ जाए। इस तरीके से भागवत जो है ये रस शास्त्र है। तो जब हम सुनते हैं कि भागवत रस शास्त्र है, तो कैसे वो रस को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये उसका एक माध्यम है। ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि उद्धव जी किस प्रकार से भगवान को स्मरण करते हैं। चलते हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको अच्छे से? प्रणाम माता जी। हाँ जी, मान लीजिए स्क्रीन दिख। माता जी। हाँ माता हम्म, जी, ये आपने जो इसे बोला कि उस भाव से करना है, तो इज इट कि हमें करना चाहिए, या कभी कुछ ऐसा होता है वी कैन इफ वी आर अपने मतलब हम रिलेट अपने आप को करते हैं, इज इट द सेम थिंग? आपका दोबारा से क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करके देखिए। जैसे अभी आपने बोला कि दास भाव है, द्वारका में उनका फ्रेंडली है, तो हमें वो भाव इनकलकेट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, या हमारे लाइफ में अगर जो चीज होता है कुछ उस तरीके का होता है, हम रिलेट करते हैं, देन वी अंडरस्टैंड
कि नहीं नहीं, हमारी लाइफ और हम कैसे रिलेट करते हैं ये इसमें बहुत अ, इसमें बहुत मिस्टेक होने के चांस ओके। है ना। हम सोचें कि अरे हमारी लाइफ में भी ऐसे हुआ जैसे उद्धव जी के साथ हुआ था। दैट्स व्हाट यू मीन। हाँ, टू एन एक्सटेंट। तो ऐसा हमारी लाइफ में किसी जिन लोगों का यहाँ संस्करण दिया गया होगा ना भागवत में, हम्म। वैसा हम लोगों की लाइफ में नहीं होगा। ओके। क्योंकि ये अलग कैटेगरी के डिवोटीज हैं, तो इनके साथ सब कुछ अच्छा और बुरा नहीं, एक्सट्रीम होगा। जी। पांडवों के साथ अच्छा क्या हुआ, वो एक्सट्रीम था, भगवान स्वयं उनके साथ भाई बन के उनके साथ घूम रहे हैं, चरण धो यस, रहे हैं उनके। यस, यस, यस। और बुरा क्या हुआ, जो इतना एक्सट्रीम हुआ कि घर में एक चावल का दाना भी नहीं है। हम्म। तो हम उस सिचुएशंस में नहीं जाएंगे। हमारे बहुत ही, हम तो छोटे छोटे खुशी और दुख से ही हम प्रभावित हो जाते हैं। जी, जी। मेरे कहने का आशय यही था कि हम्म। जब कोई व्यक्ति का नेचुरल इंक्लिनेशन किसी एक पर्टिकुलर भाव की तरफ हो, तो वो इन प्रार्थनाओं में से जो स्पेसिफिक प्रार्थना है उनके द्वारा सुन उसको देखकर उसको उससे अपने अंदर के जो कृष्ण के प्रति भाव है फीलिंग्स जो, हाँ। वो उजागर कर सकते हैं। ओके, ओके, दैट्स व्हाट ओके। आई। थैंक यू। Srila Shukdev Goswami said, when the great devotee Uddhav was asked by Vidur to speak on the message of the dearest Lord Shri Krishna, Uddhav was unable to answer immediately due to excessive anxiety at the remembrance of the Lord. तो उद्धव जी से पूछा, मगर उद्धव जी एकदम शांत खड़े रहे, उद्धव जी शांत रहे, कुछ बोलना नहीं शुरू किए। और वो शांत इसलिए थे क्योंकि इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं, ओवरवेलम थे। एंजाइटी। एंजाइटी का क्या मतलब होता है, हम जनरली एंजाइटी को क्या समझते हैं, इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। जनरली तो बैड ही समझते हैं माता जी। हम तो बैड ही समझते हैं। तो हाँ। अब तो सोचिए कि उद्धव जी जो है एंजाइटी, जैसे कोई व्यक्ति इंटरव्यू में जाए और वो एंजाइटी में हो तो वो आंसर दे पाएगा, गलत ही कुछ निकल जाएगा मुंह से, जो बोलना था वो आंसर नहीं निकल पाएगा। बच्चों को एग्जाम में एंजाइटी होती है ना। या हमें कहाँ एंजाइटी, तो कुछ गड़बड़ होने वाली थी तो हमें एंजाइटी होती है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। अगर खुशी में एंजाइटी होती है तो भी कई बार होता है, घर में कोई शादी ब्याह हो तो भी बड़ी एंजाइटी होती है कि सब ठीक ठाक हो जाए। कभी भी हमारी एंजाइटी जो होती है वो प्लस पॉजिटिव की तरफ नहीं, नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसी तरीके से भक्तों में, उन्नत भक्तों में जो एंजाइटी, इस एंजाइटी वर्ड का यूज किया गया है, ये वो एंजाइटी नहीं है जो मेटेरियल एंजाइटी है, मगर ये एंजाइटी एक भाव का लक्षण है। भाव का लक्षण क्यों है, कैसे भक्त को एकदम से भाव से वो विह्वल हो जाता है, जैसे हमारे अंदर टू मच इमोशन आ जाता है ना। एंजाइटी में वी आर जस्ट ओवरवेल्म्ड बाय सम काइंड ऑफ इमोशन, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर जब हम एंजाइटी बोलते हैं तो दिस इज, बहुत उन्नत भक्त के लिए एंजाइटी एक नॉर्मल चीज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है अरे श्री कृष्ण ने खाना खाया कि नहीं, उसे ये ना हो जाए। जैसे यशोदा मैया को हमेशा एंजाइटी रहती है, वो मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, अरे इसे अकेले मत भेजो, दाऊ जी इसका ध्यान रखना, अरे ये खाया कि नहीं, इसने कुछ किया होगा कि नहीं, इसके पैर में चप्पल नहीं है, इसे कांटा ना लग जाए। तो मैया यशोदा हमेशा एंजाइटी में रहती है जब तक कि बेटा वापस शाम को नहीं आ जाता। मगर ये एंजाइटी क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ हर नेचुरल रिलेशनशिप एंड लव फॉर द लॉर्ड। तो एंजाइटी का होना भक्तों के लिए एक हायर स्टेज पे, जो भाव भक्ति के लेवल पर है, प्रेम भक्ति के लेवल पर है, उन भक्तों के लिए ये एक एंजाइटी एक नॉर्मल फीचर बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा। जब हम वृंदावन जाते हैं तो सबसे पहले, अब हम
हाईवे से जाते हैं तो सबसे पहला एक मंदिर दिखता है, जैसे ही वो क्रॉसिंग में पहुंचते हैं हम लोग, बड़ा सा मंदिर है, पागल बाबा मंदिर, है ना। तो मेन बात ये है कि भगवान की भक्ति में जो बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं वो ऑलमोस्ट पागल ही हो जाते हैं। रूप गोस्वामी का इसमें एग्जाम्पल आता है कि किस तरीके से रूप गोस्वामी, जब रूप गोस्वामी ने ये रूपानुग गौड़ीय वैष्णव के लिए ये एक सिद्धांत अपने आचरण से प्रस्तुत किया है कि कोई भक्त भाव में हो, किसी भी उन्नत अवस्था में क्यों ना हो, वो दुनिया के सामने उजागर ना करे इन बातों को, क्योंकि नॉर्मल जनता इन बातों को समझने के लिए रेडी नहीं है, और जब वो देखेंगे तो इन ऑर्डर टू गेट सम चीप एडमायरेशन दे मे स्टार्ट इमिटेटिंग दिस बिहेवियर। तो लोग करते हैं ना ऐसा, आप लोगों ने सबने देखा है। तो इसलिए रूप गोस्वामी का एक हम देखते हैं कि एक बार रूप गोस्वामी सिद्धांत पे कुछ बोल रहे थे, तो उनके डिसाइपल्स, मतलब बहुत सारे बैठे हुए थे, और बोलते बोलते रूप गोस्वामी जो है मूर्छित हो गए। तो किसी भक्त ने आके जैसे ही हाथ लगाया तो ही जस्ट काइंड ऑफ बर्न हिमसेल्फ बाय टचिंग रूप गोस्वामी। तो अंदर खाने क्या चल रहा था रूप गोस्वामी के, बिल्कुल भाव की दशा में भगवान से एकदम विरह का तेज प्रेम जो है, उससे क्या हो गया था पूरे शरीर में, इट वॉज फुल ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, उस विरह से उनको ताप आ गया, विरह का ताप आया। एंड आउटसाइड ही वाज जस्ट स्पीकिंग फिलोसफी। तो ये एंजाइटी जो होता है, एक्सेसिव एंजाइटी, ये उस लेवल पर डिवोटीज को आती है। तो उद्धव जी, क्योंकि उनकी पोजीशन कैसी थी, एक प्रेमी भक्त की पोजीशन है, तो प्रेमी भक्त जो है वो भगवान के बारे में जैसे ही सोचता है तो भावाकुल हो जाता है, भाव से आवेशित हो जाता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। अच्छा, ऐसा स्थिति उनके पास कैसे आई? ही वॉज, उसका बता रहे हैं, he was one who even in his childhood at the age of 5 years was so absorbed in the service of Lord Krishna that even when he was called by his mother for morning breakfast he did not wish to leave it। तो बचपन से ही उद्धव जी, 5 साल की आयु से ही बता रहे हैं, उससे पहले भी श्री कृष्ण की सर्विस सेवा करते थे। कैसे? ही यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स ऑफ कृष्णा, मतलब भगवान के, अभी आपने देखा बहुत सारे बच्चे हमारे इस्कॉन में भी ऐसे करते हैं, वो कृष्णा डॉल लेके घूमते रहते हैं। तो हम प्रभुपाद ये कह रहे हैं, फ्रॉम हिज वेरी बर्थ उद्धव वाज अ नेचुरल डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा और नित्य सिद्ध, a liberated soul. From natural instinct, he used to serve Lord Krishna even in his childhood, and he used to play with the dolls in the form of Krishna, and he used to serve these dolls by dressing, feeding, and worshipping them. तो ये एक नेचुरल तरीका है जिससे हम बच्चों को, हालांकि उद्धव जी तो पहले से ही नित्य सिद्ध हैं, इसलिए वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से वही काम कर रहे थे जो एक नित्य सिद्ध व्यक्ति को करना चाहिए, मगर क्योंकि बचपन का समय था इसलिए भगवान की प्रत्यक्ष पूजा या विग्रह पूजा ना करके उनके खिलौने इसी प्रकार से थे, तो खेल खेल में भगवान की सेवा करते थे। तो ऐसा ही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, इन अ गुड फैमिली ऑफ डिवोटीज अ चाइल्ड गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड इन मेनी वेज। तो अच्छे घरों के अंदर हमें, अगर हम भक्त बन गए हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के बच्चों को हम ये ऐसा एनवायरमेंट दें कि वहां पर उन्हें भी हम सर्विस में लगाएं भगवान की। तो कई जगह प्रभुपाद जी ने बोला है, अगर आप एक कॉल्ड प्रभुपाद जी के लेटर्स और उनका ना कंपाइलेशन है, जिसमें हर टॉपिक पे कंपाइलेशन दिया गया है, जिसमें शिक्षामृत करके है, अलग अलग वॉल्यूम्स में आता है। तो हाँ, प्रभुपाद शिक्षामृत करके, तो उसमें आप देखेंगे तो बेसिकली इट्स जस्ट द सेम थिंग, प्रभुपाद जी ने जो अलग अलग जगह बोला है, और चाहे वो बुक्स में हो, चाहे कंपाइल्ड इन हिज compiled from his conversations and all. So इन compilations में अगर आप देखें ना, उसमें अच्छी बात यह है कि वो टॉपिक वाइज दिया गया, तो चाइल्ड रेजिंग के ऊपर बड़ा अच्छा एक कंपाइलेशन है, जिसमें प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि बच्चों को शुरुआत से ही लगाना है, 10 साल की आयु में उनको आप डीटीज दे सकते हो,
विग्रह सेवा दे सकते हो खुद से करने के लिए, क्योंकि 10 साल में बच्चे को थोड़ी समझ आ जाती है। आप उसको बता सकते हो आचमन कैसे करना है, आसन पे कैसे बैठना है, कैसे पूजन अर्चन करना चाहिए, क्या अपराध होते हैं इत्यादि। मगर उससे पहले जो है बच्चों को डायरेक्ट वर्शिप में नहीं लगाना चाहिए, मगर बाकी सेवाओं में लगाना चाहिए, जैसे भगवान के बर्तन धोने में, है ना, पूजा के बर्तन धोने में, भगवान के लिए फूल चयन करने में, आरती की प्लेट लगाने में, ये जो चीजें हैं, या भगवान के भोग की थाली सजाने में, छोटे छोटे इन सब चीजों में इंगेज करना चाहिए। एक बात और भी है, ये प्रभुपाद जी इस प्रकार से बोले हैं ताकि बच्चों को बचपन से ही एक फाउंडेशन मिल जाए। अगर हमने अभी ये सोचा कि बच्चा तो बहुत छोटा है, मगर ये कैसे करेगा, ओ दिस इज नॉट, ये तो उसके खेलने की उम्र की उम्र है, थोड़ा सा समझदार हो जाए फिर हम समझा देंगे, तो फिर वो नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही वो समझदार होगा तो फिर तो वो अपनी समझ से चलेगा। और अगर उससे जो बिल्डिंग के टाइम पे, कैरेक्टर बिल्डिंग का टाइम है, उसका जो फाउंडेशनल टाइम है, उसके ऊपर इम्प्रेशनेबल एज में उसके ऊपर ये इम्प्रेशन डाल दिए जाएंगे, तो ये पॉसिबल है कि वो आगे जाके भी इनको कैरी करेगा बाय डिफॉल्ट। तो हम अपने भी जीवन से सब लोग देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने अगर ऐसे कोई अच्छे संस्कार हमें डाले थे बचपन में, तो भले ही हमने टीन एज में या अर्ली यूथ में उसे अवॉइड किया हो, बिकॉज वो समय सबके लिए एक डिफिकल्ट समय होता है, सेंसेस का बहुत प्रेशर होता है, मगर जैसे ही वो समय निकल जाता है तो वो नेचुरली वो जो हमारे बचपन के अच्छे संस्कार थे वो वापस लौट आते हैं, और हम नेचुरली उनके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। बट एट द सेम टाइम we have to also keep in mind that we have to be balanced. We should never force our child to do something. अगर हमने फोर्स किया बच्चों को भक्ति करने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि बच्चों के का कोई वो तो चलता नहीं, बस तो चलते नहीं पेरेंट्स के आगे, तो वो बस वो वेट करेंगे कि कब हम इनके चंगुल से आजाद हों, और उसके बाद हम कभी मुड़ के भक्ति वक्ति नहीं करने वाले, हमारे जीवन से ये चीज कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी फोर्स करके बच्चों से माला नहीं करानी चाहिए, फोर्स करके बच्चों से भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज हैं, जैसे गायन, अगर बच्चे को सिंगिंग पसंद है तो उसको कीर्तन में लगा दीजिए, अगर बच्चे को रीडिंग पसंद है तो बुक्स, स्टोरी बुक्स में लगा दीजिए, बच्चे को कलरिंग ड्राइंग पसंद है तो भगवान की ड्राइंग में लगा दीजिए, या उस बच्चे को पूजा करना ही पसंद है तो उनको कोई डीटीज लाके दे दीजिए, जिसकी वो अलग से अपनी डीटीज होनी चाहिए बच्चे की। आप ये मत सोचिए कि हमारे डीटीज की वो सेवा करे, ये भी पॉसिबल है, बट जब बच्चों को अपनी खुद की डीटीज या डॉल्स होते हैं कृष्णा के, वो दे दी जाते हैं, तो दे आर मोर लाइकली टू कनेक्ट विद देम ऑन ए पर्सनल लेवल। तो जहां पर भी जिस भी तरीके से जो उनका नेचुरल फीलिंग है, नेचुरल उनका जो टैलेंट है, उसमें कृष्ण को जोड़ के अगर हमें हम भक्ति को प्रस्तुत करते हैं उनके लिए, तो उनके लिए बहुत सहज हो जाता है और उसको बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हमने उनको ये बोल दिया नहीं बैठ के 16 माला कर, तो आई एम, ये गारंटी है और ये हिस्ट्री रही है इस्कॉन की बच्चों की, कि वो तभी तक ही 16 माला करते हैं जब तक वो इस्कॉन के गुरुकुल में होते हैं, या वो बच्चे जो होते हैं प्रेशर में होते हैं पेरेंट्स के टीनेज तक, वो तभी तक ही माला करते हैं। उसके बाद उनको आप, कोई माई का लाल नहीं उनसे माला करवा सकता। तो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। अनदर थिंग इज आई फील कि बच्चों को हम रीजन भी बताएं कि हम उन्हें क्यों ये सब करवा रहे हैं। इफ देयर वाई बिकम्स क्लियर, जैसे हम लोग भी भक्ति करते हैं तो हमें पहले वाई चाहिए होता है कि अरे वाई शुड आई डू ऑल दिस, वाई हैव टू स्पेंड 1.5 hour to 2 hours each day just sitting at one place and doing like this chanting. But if I'm clear about my why, then I'm very much likely to do it. So somehow or the other बच्चों को इस तरीके से रेस करना है कि भक्ति उनकी चॉइस हो, ना कि हमारी चॉइस जो उनपे थोप दी गई है। अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो पॉसिबल। हाँ, अगर किसी के बच्चे पहले से ही बड़े हो चुके हैं, जवान हो गए हैं, और अब वो बोल रहे हैं, पूछते हैं कि भाई अब हम अपने बच्चों को कैसे भक्त बनाए, तो ये इट्स अ वेरी, यू हैव, यू वेरी लेट। सो दिस टाइम यू गिव देम प्रसाद, you pray for them, and you deal with them in a nice way so that they feel inspired by your actions.
and that's how they feel motivated to become devotees themselves. अदरवाइज इस बड़े हो जाने के बाद बच्चे प्रवचन से कभी भी भक्त नहीं बनेंगे, और माता पिता के प्रवचन से तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसीलिए don't bang on their heads, rather pray for them and act in such a way that they would accept Krishna consciousness. तो यहाँ पर उद्धव जी के पास वापस आते हैं। उद्धव जी तो बचपन से ही कैसे रहे हैं कि वो स्वतः ही भगवान के लिए समर्पित रहे हैं, और उनसे एक पर्सनल रिलेशनशिप, तो क्योंकि बचपन से ही वो डीटी वर्शिप में लगे थे, है ना, अब भगवान के पूजन सेवन में लगे थे, तो इसका मतलब साकार वृत्ति, साकार को पूजने की वृत्ति, आप देखेंगे कई बच्चों में साकार को पूजने की वृत्ति सहज होती है। तो पंचरात्रिक जो ट्रेनिंग है, प्रभुपाद कह रहे हैं, पंचरात्रि की फॉर्मूला फॉर ट्रेनिंग पर्सन्स इन डिवोशनल सर्विसेज टेम्पल वर्शिप। व्हाट डज दैट मीन? दो प्रकार से रीति रहती है, एक वैदिक मार्ग होता है, विधि का मार्ग होता है, और पंचरात्रिक मार्ग होता है। वैदिक मार्ग में तो क्या होता था, कैसे सिखाया जाता था बच्चों को? वेद के माध्यम से वेद ज्ञान दिया जाता था, ज्ञान के माध्यम से उनको किया जाता था। उनकी ट्रेनिंग शास्त्र पढ़ने में होती थी, जनेऊ दिया जाता था, यज्ञ कराए जाते थे, ब्राह्मण बनाया जाता था प्रॉपर, उस विधि से सब चलता था। और पंचरात्रिक विधि में क्या है कि केवल आ जाओ भैया भगवान की सेवा करो, और इस ट्रेनिंग से ही आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। इसीलिए पंचरात्रिक विधि में जो हमारी भी है, हमारी वैदिक और पंचरात्रिक दोनों विधि का मिश्रण है, हम इस्कॉन में जो फॉलो करते हैं। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन में, हमें आगे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने ही ये कॉम्बिनेशन बना के दिया है, सिंस रूप गोस्वामी एंड श्री चैतन्य महाप्रभु, इवन डेटिंग बैक अर्लियर ऑल्सो। तो पंचरात्रि की सिस्टम में भगवान की पूजन अर्चन करना बहुत जरूरी है। तो कई भक्त लोग ये पूछते हैं कि माला करना तो हमें अच्छा लगता है, मगर ये जो है ना घंटी बजाना और ये क्या कहते हैं, दिया और धूप दिखाने से क्या होता है माता जी? हमारे अंदर तो कोई चेंज आना चाहिए। बट ये जो विधियां हैं, इनका बहुत महत्व है। आप देखिए हरि भक्ति विलास पढ़िए, और हर एक चीज का महत्व पे हजारों श्लोक आपको दिख जाएंगे कि ये भगवान को दिया करने के की महिमा, प्रणाम करने की महिमा, और भगवान के सामने भगवान को फूल अर्पित करने की महिमा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से जब हम रोज करते हैं, तो हमें भगवान से एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है, डीटी से पर्सनल कनेक्शन होता है। नहीं तो अगर केवल हम पढ़ते हैं, या तो एक भक्त है, कई भक्त ऐसे हैं जो केवल भगवान के नाम को ही भजते हैं, और भगवान की डीटीज को यानी कि विग्रह सेवा में नहीं रत होते हैं। मगर ऐसे भक्त बहुत, या तो ये बहुत ही पहुंचे हुए भक्त होते हैं, या बिल्कुल ऐसे होते हैं जो नालायक होते हैं, और जो थोड़े ज्ञानी टाइप के होते हैं। उनको लगता है कि बस हमें प्रैक्टिकल कुछ बता दो, ये नाम जब से तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ मेडिटेशन टाइप कर रहे हैं। मगर ये तो बहुत ही ऐसा काम है, घंटी बजाना और ये थाली भोग लगाना और भगवान को स्नान कराना, ये हमें कुछ जम सा नहीं रहा है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए बहुत जरूरी है करना। चाहे आप पिक्चर से ही स्टार्ट करिए डीटी वर्शिप, इनिशियली हमेशा हमें पिक्चर से ही स्टार्ट करनी चाहिए, एंड ग्रेजुअली वी शुड मूव ऑन टू द डीटीज। मगर अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आप जो भी सीख रहे हैं ना कृष्ण के बारे में, वो एक कॉन्सेप्ट जैसा रह जाएगा, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपके प्रैक्टिकली भगवान से एक कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा विद द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, विद द पर्सनैलिटी ऑफ द लॉर्ड। आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि ओ कृष्णा इज ऑल्सो, कृष्णा इज जस्ट अराउंड मी, कृष्णा इज जस्ट हेयर। डीटीज होते हैं तो आप जाके उनके सामने खड़े होके अपने हृदय की कोई बात बताते हो कि अरे कोई आप मुसीबत में आ जाते हो, तो वहीं आके आप बोलते हो कि भगवान मेरी रक्षा कर लो, आज मेरा ये करवा देना। तो आप जब ये सब करते हो ना प्रैक्टिकली, तो वहां पे कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पे सिर्फ पत्थर की आकृति है तो भगवान स्वयं, हमें भला ना फील हो रहा हो, मगर उनको फील हो रहा है। और धीरे 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 हमारे से बात करते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो जो भक्त ऐसे बात करने का अपने विग्रह से, विग्रह भी नहीं बोलना चाहिए आपको, उनका नाम ही लें कि श्री कृष्ण से, आपके घर में राधा श्याम सुंदर हैं, राधा गिरधारी हैं, जो भी हैं आपके घर में गौनिताएं हैं,
तो आप रोज उन्हीं से ही बात कर रहे हैं वास्तव में, और रोज बात करते 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 करते, और हम बोल रहे हैं मगर वो तो कुछ नहीं बोल रहे, वो चुप हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि यही ऐसे ही बोलते रहेंगे तो एक बार भैया, एक बार को तो गूंगा बहरा भी बोल देता है, हजारों बार उसको बोलने के बाद वो भी कुछ हूँ हाँ हाँ कर देता है ना अपनी जबान में, जो बोल सकता है। तो ये तो भगवान ही स्वयं है, गूंगे बहरे थोड़ी ना है, सब सुन रहे हैं, बट ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली ही विल रेसिप्रोकेट। तो उद्धव जी का ऐसा भगवान के प्रति बचपन से ही भाव था। तो उद्धव दस सर्व द लॉर्ड कॉन्टिन्यूअली फ्रॉम चाइल्डहुड एंड हिज ओल्ड एज। तो अभी जब वो उद्धव जी विदुर जी से मिले हैं, तो उद्धव जी कोई बाल्य अवस्था में या यंग अवस्था में नहीं, क्योंकि अब देखिए जब भगवान ने अंतर्ध्यान हुए तो 125 साल भगवान धराधाम पे प्रकट रहे हैं। तो उद्धव जी तो और भी ज्यादा उनसे एज में, क्योंकि बस एल्डर इन एज ना, हाँ, एल्डर इन एज देन कृष्णा। तो नेचुरली आप सोच सकते हैं कि वो भी वृद्धावस्था में थे। बट हिज एटीट्यूड ऑफ सर्विस नेवर slackened. As soon as he was asked about the message of Lord, he has at once remembered all about him. जैसे पूछा गया वैसे ही भगवान का स्मरण हुआ है, और इतना तीव्र स्मरण हुआ है। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि भाई उद्धव जी से हमें देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में कभी सोचे आज संडे है, आज मैं बहुत थक गया, आज कुछ भजन नहीं करूंगा, इसमें ब्रेक नहीं हो सकता। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता, ये ऐसा है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो गैप। वी कांट से कि हाँ मैंने 5 साल 6 साल तो अब चैंटिंग कर ली, आज एक दिन की भगवान मुझे छुट्टी दे दो, एक दिन छुट्टी दे दो, आज मेरा मन नहीं है। ही कांट डू दैट। ये एक इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं मिलेगी भक्ति में। हर काम से रिटायरमेंट मिल सकती है, मगर इस काम से कोई रिटायरमेंट चाहता ही नहीं है। जिस दिन कोई बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है और वो सोचता है कि अरे तो मन नहीं करा आज जब करने का, बिल्कुल नहीं करूंगा जब, और ना ही करे शाम तक, उसे लगे आज कुछ मैंने कुछ किया नहीं है, तो ऐसे ही कर लेता हूँ चलो, आज मन नहीं है तो चलो चलते फिरते कर लेता हूँ, वॉकिंग जपा कर लेता हूँ, कुछ हेयरिंग करते हुए जपा कर लेता हूँ, बट करना तो मुझे चाहिए। देखिए आपके मन में कैसे आएगा वो भाव, कैसे भी करके, चाहे रात को 11 बजे आप सोचेंगे नहीं यार चलो करके ही छोड़ता हूँ, मगर आपको वही नाम जिसको आपने 5 साल पकड़ा था, 10 साल 15 साल पकड़ा है, वही नाम ने अब आपको पकड़ लिया है। भगवान आपको पकड़ चुके, आप छोड़ ही नहीं पाए। चाहे आप अच्छे से भजें, चाहे गंदे तरीके से भजें, चाहे अपराधों से भजें, अपराधों से युक्त होके भजें, मगर आप भजेंगे। ये स्थिति तो कम से कम, इतनी स्थिति तो हमारी आ ही जानी चाहिए। अगर इतनी स्थिति पे भी हम नहीं आए हैं तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। फिर तो हमने जो पीछे किया है सब डब्बा है। इसका मतलब हम कहीं अचीव, कहीं पर नहीं पहुंचे। कितना भी हमारा भगवान से, हमने एक रूटीन तक में हम लेकर नहीं आ पाए भगवान। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं भैया कोई रिटायरमेंट नहीं मिलने वाली है, और ये बढ़ते ही चला जाना चाहिए, और बढ़ते ही जाता है। तो उद्धव जी कभी रिटायर नहीं हुआ, वो ये नहीं बोल रहे अरे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ क्या नाम भजूंगा भगवान, क्या आपका स्मरण करूंगा, अब तो बहुत कर लिया। अब ऐसा नहीं है, भक्ति में क्या होगा, ये बढ़ते ही चला जाता है। तो ये जो सेवा भाव है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ता चला जाएगा। तो उद्धव जी की कैसी स्थिति है, कैसा मनोभाव है, कैसी भगवान के प्रति निष्ठा है, ये हम देख रहे हैं। फॉर अ मोमेंट ही रिमेन डेड साइलेंट। अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको एक मोमेंट कह रहे हैं, फॉर अ मोमेंट। प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश ऑडियंस के लिए, प्रोबेबली प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट उस तरीके से किया। तो स मुहूर्तम, जो श्लोक शुरू हो रहा है, अब देखिए स मुहूर्तम। तो एक मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त जो होता है, एक दिन के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना 48 मिनट का, तो 48 मिनट तक। अब इंग्लिश पढ़ने में क्या है, प्रभुपाद जी ने लिखा फॉर अ मोमेंट ही रिमेन डेड साइलेंट।
अरे फॉर अ मोमेंट तो मतलब जैसे अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो ये फॉर अ मोमेंट अमृता रिमेन साइलेंट, है ना। तो इससे आपको लगेगा अरे फॉर अ मोमेंट साइलेंट तो ठीक है, कोई भी हो जाता है किसी को सोच के, मगर फॉर अ मुहूर्त ही रिमेन्स डेड साइलेंट। 48 मिनट तक उद्धव जी के बोलने के बाद चुप ही बैठे रहे। अब भाई हमसे कोई, हम और आप बात कर रहे हो और आप मुझसे मुझे माता जी श्री कृष्ण के बारे में कुछ बोलिए, और मैं 48 मिनट तक ऐसे चुप बैठी रहूं, तो आपको लगेगा समथिंग इज समथिंग इज रॉन्ग, है ना। तो ये एक मुहूर्त तक चुपचाप रहे, डेड साइलेंट, एंड हिज बॉडी डिड नॉट मूव। जैसे कि एक व्यक्ति समाधि में होता है तो वो हिलता डुलता नहीं है और एकदम शांत होता है, ऐसी अवस्था उद्धव जी की हुई। He became absorbed in the nectar of remembering Krishna Lord's lotus feet in devotional ecstasy. क्या कर रहे थे एक मुहूर्त तक, 48 मिनट तक इंसिसेंटली भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे थे। मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां भी स्मरण की बात आएगी, पूरा चैप्टर क्या है, रिमेम्बरिंग लॉर्ड कृष्ण। जैसे ही रिमेम्बरिंग की बात अब यहाँ पे शुरू हुआ कि वो क्या रिमेम्बर कर रहे थे। अभी तक तो उनकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, चौथे श्लोक में बताया जा रहा है कि वो स्मरण, कैसे स्मरण कर रहे थे, क्या स्मरण कर रहे थे। जैसे ही कभी भी किसी भी भक्त के स्मरण की बात आएगी ना, तो गारंटी से सबसे पहले चरणों का स्मरण। इसीलिए चरणों का स्मरण, स्मरण अगर भगवान का सीखना है तो उन्नत भक्तों से हम यही सीखते हैं, भागवत की यही विधि है कि स्मरण में सबसे पहले अपने आप को ट्रेनिंग देनी चाहिए भगवान के चरणों का स्मरण करना। तो 48 मिनट तक he was remembering the Lord's lotus feet in devotional ecstasy and he appeared to be going increasingly deeper into that ecstasy। तो भाव बढ़ता ही चला जा रहा है उद्धव जी का, भगवान के चरणों का अ, स्मरण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से 8 अष्ट सात्विक विकार होते हैं। प्रभुपाद जी उसका उन्हें एन्यूमरेट कर रहे हैं। अ, अश्रु, कंपन, शिवरिंग ऑफ द बॉडी, पर्सपिरेशन, स्वेद, ऐसे restlessness, throbbing, choking of the throat, etc. And all were manifest by Uddhav in the presence of Vidura। विदुर जी के सामने ही उनके अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लग गए। तो ये अष्ट सात्विक विकार कब प्रकट होते हैं, क्या हमें भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें भी चैंटिंग करते हुए किसी किसी दिन हमें बहुत भगवान से कनेक्शन फील होता है, तो हमें भी ये होता है ना, कभी कभी आते हैं, आंसू आ जाते हैं दो चार, जिसको हम 5-6 महीने तक याद रखते हैं कि हाँ मैंने उस दिन मुझे एक आंसू आया था। तो ये भाव की स्थिति नहीं है। ये सब अष्ट सात्विक विकार आने के लिए कम से कम भाव उसकी स्थिति आनी चाहिए, जो कि बहुत ऊंची स्थिति है। पहले अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर आसक्ति, इसके बाद भाव आएगा। अभी तो अनर्थ निवृत्ति ही नहीं हुई। अभी तो छह विकारों से ग्रस्त हमारा हृदय है। काम क्रोध, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, सब हिलोरे मार रहे हैं हृदय में। फिर हम इस समय जो वो फील करते हैं वो क्या होता है, भाव का आभास है। तो जो हम एक क्षण के लिए भगवान के लिए सोचकर उनके नाम को लेके एक क्षण के लिए या उससे भी कम हमारा हृदय एकदम द्रवित हो जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं और बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है ना, वैसी फीलिंग जब हमेशा बनी रहे, ऐसा भाव की स्थिति में, और उससे भी ज्यादा, तो अष्ट सात्विक विकारों का कोई कॉपी नहीं कर सकता। और जो कॉपी इन द सेंस, they will naturally manifest in the body of a devotee who has bhav bhakti। Naturally they will come। और जो बाकी उस स्थिति पर नहीं है और वो दिखा रहा है, तो उसका समझ रहिए कि वो ढोंगी है, सिंपल, वो ढोंगी व्यक्ति है। और इसको समझ भी वही सकता है जिसकी खुद का वो स्थिति है, और वो समझ पाएगा कि ये दूसरे फलान व्यक्ति को अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं।
इसका क्या है लाइव एग्जाम्पल हमारे इस्कॉन में हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज का आता है। ये जो गौर गोविंद स्वामी महाराज जब मायापुर में थे, शरीर त्यागने से कुछ समय पहले, एक दो दिन पहले मूर्छित हो गए। भक्तों ने सोचा कि इनको हार्ट अटैक हो गया है, और डॉक्टर शॉक्टर सब बुलाए गए, सब ठीक ठाक था उस समय तक। मगर महाराज बाहर नहीं आ रहे थे, बाहरी चेतना खो चुके थे। तो उस समय प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर श्री श्रीला कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के शिष्य थे, वो आए हुए थे। और उन्हें बुलाया गया कि महाराज जी देखिए, महाराज का तो ऐसे ऐसे हो गया है। तो महाराज ने बोला चिंता मत करो, तुम लोग सिर्फ डॉक्टर शॉक्टर को भेज दो, इनको अष्ट सात्विक विगार में मूर्छा आ रखी। तो जो भक्त उस लेवल पे था वही देख के बता सकता है कि ये भक्त का ये स्थिति चल रही है। It was so observed by Vidur that Uddhav had all the transcendental bodily changes due to total ecstasy. बॉडीली चेंजेस में कई बार व्यक्ति का कलर भी बदल जाता है, गोरा चिट्टा काला हो जाता है थोड़े समय के लिए। एंड ही वॉज ट्राइंग टू वाइप अवे टीयर्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज आईज। तो उद्धव जी को पता नहीं चल रहा कि उनकी अश्रुधारा बह रही है। विदुर जी 48 मिनट तक सामने खड़े हुए देख रहे हैं ना, तो विदुर जी वाइप कर रहे हैं। Thus, Vidur could understand that Uddhav had completely assimilated extensive love for the Lord. तो उनकी स्थिति को देखकर उद्धव जी कन्विंस हो गए कि सॉरी विदुर जी कन्विंस हो गए कि उद्धव एक कोई नॉर्मल साधारण भक्त नहीं है। उन्होंने भक्ति के भाव को पूरी तरीके से अंगीकार कर लिया है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रॉपर्ट है। यहाँ से पढ़ते हैं। Ecstatic bodily changes are manifest from the spiritual plane and are not artificial expression developed by practice. मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि हाँ चलो हम भी भगवान के लिए रोना सीखें। We can't practice. This is not artificial. जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो नेचुरली उसको देखते ही हमारी आंखें चमक पड़ती हैं। हम प्रैक्टिस थोड़ा ना करते हैं, ये एक नेचुरल आउट ऑफ लव होता है ना। वैसे तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कहाँ से डिसेंड हो रहा है, स्पिरिचुअल प्लेन से, कि जो भाव होता है साधक जो है वो अपने भजन के प्रभाव से कहाँ तक पहुंच सकता है, निष्ठा तक, रुचि तक, आसक्ति तक, यहां तक वो पहुंच सकता है अपने भजन करके। मगर उसके बाद की जो कहानी है वो साधक के अपने हाथ में नहीं होती। भाव आना या ना आना, ये भले कोई व्यक्ति, कोई साधक इतना अच्छा हो जाए, इतना उन्नत हो जाए कि वो उसके लायक हो, मगर जब तक उधर से आज्ञा नहीं आएगी तब तक भाव उस व्यक्ति पर नहीं आएगा। भाव जो है ये डिसेंड होता है, अवतरित होता है भगवान की चित्त शक्ति, भगवान की प्रेम शक्ति से का जब प्रभाव इस साधक पर आता है तब उसमें ये भाव उत्पन्न होता है। वी कांट फोर्स इट ऑन आवर सेल्फ कि मुझे तो ये भाव, इसको तो मैं करके रहूंगा प्रैक्टिस। इट इज नॉट लाइक दैट। जब तक अंतर जगत से ये आज्ञा नहीं होती तब तक जीव इसे प्राप्त नहीं कर सकता। देर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी साधना भक्ति, साधना के स्तर को, फिर राग राग के स्तर को, और फिर भाव के स्तर को बताएंगे। द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन द कोड ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये कौन से स्टेज है जिसपे हम भी हैं? क्या करते हैं हम? जो भक्ति के विधि विधान बताए गए हैं उनका पालन करते हैं। सुबह जल्दी उठिए, नाम जप करिए, भगवान की सेवा करिए, भोग लगा के खाइए इत्यादि। ये पहली स्टेज है। Second stage is that of assimilation and realization of steady condition of devotional service. दूसरी स्टेज जो है जब व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्टेडी कंडीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसको कहते हैं निष्ठिता भजन क्रिया। पहली वाली क्या थी? अनिष्ठिता भजन क्रिया। अनिष्ठिता भजन क्रिया में व्यक्ति विधि विधानों का पालन करता है, कभी चूक जाता है, कभी उससे हो जाते हैं। निष्ठिता भजन क्रिया में करते 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 निष्ठिता आ जा रही है,
स्टेडी हो जाता है सेकंड स्टेज में। उसने एसिमुलेट करे, उसके अंदर ये उसके अंदर रच बस चुके हैं ये सब विधि विधान। अब वो खाने से पहले उसको किसी को सोचना नहीं है उसे कि मुझे भोग लगा के खाना है, वो नेचुरली भोग लगा के खाए। उसने, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ इट। द लास्ट स्टेज इज दैट ऑफ एक्सटेसी सिम्प्टोमाइज्ड बाय ट्रांसडेंटल बॉडली एक्सप्रेशन। जब निश्चिता भजन क्रिया आ जाती है, निश्चिता भजन क्रिया के क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहले तो निष्ठा का स्तर आ जाना चाहिए, छह विकार खत्म हो चुके होने चाहिए, प्रायः खत्म हो चुके होने चाहिए, मे बी सम ट्रेसेस स्टिल रिमेन, और व्यक्ति अपने भजन में निष्ठ हो चुका होता है, कोई उसे गिरा नहीं सकता। निश्चिता भजन क्रिया में ये है मेन बात। और कंप्लीट सत्वगुण का के अंदर व्यक्ति आ चुका होता है। लास्ट स्टेज इज दैट ऑफ एक्सटेसी सिम्प्टोमाइज्ड बाय ट्रांसेंडेंटल बॉडीली एक्सप्रेशन। तो लास्ट स्टेज है भाव भक्ति पर आना। साधना में लास्ट स्टेज है भाव भक्ति पे आना। उसके बाद साधना नहीं होती, उसके बाद प्रेम का स्तर आता है। तो प्रेम की सीढ़ियां अलग हैं, 7 और सीढ़ियां हैं प्रेम की। स्नेह मान प्रणय राग ये सब, ये भाव के बाद आते, मगर ये साधना नहीं है। अब तो व्यक्ति भाव पे आ ही चुका है, उसके बाद वो नेचुरली करता रहता है, भगवान की से प्रेम संबंध उसका बन गया है, वो आगे की उसकी जर्नी अलग है। मगर साधना के का हम बात की जाए तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि द 9 डिफरेंट मोड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस सच एज हियरिंग चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग आर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। श्रवण कीर्तन से ये शुरुआत होती है। तो इसमें प्रभुपाद जी एज यूजुअल, प्रभुपाद जो है जहाँ पे भी भाव भक्ति और ये इंटेंस भगवान के भक्तों के भाव का एक्सप्रेशन होता है, वहां पे प्रभुपाद हमेशा, प्रभुपाद जी का ये हमेशा रहता है, ये मूड है प्रभुपाद जी का, राइटिंग स्टाइल है कि वहां पर जरूर प्रभुपाद जी लेकर आएंगे जो हमारी फिलॉसफी है कि कब क्या आता है। नहीं तो कोई ऐसा ना करे मैं भी 48 मिनट तक भगवान के लिए रहूंगा, चीपली नहीं ले कोई भक्त। क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि उनके तो ग्रंथ सारे वर्ल्ड में जाने हैं, तो एनीबडी कैन misuse and pretend to be something. So he always makes sure that his books are the conclusive truths and they present the philosophy of the acharyas. इसीलिए प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने इन सभी ट्रांसेंडेंटल सिम्टम्स, ये जो अष्टसात्विक विकार है, इनका बहुत खुलासा वर्णन किया है। इसलिए अगर किसी को भी पढ़ना है तो हमारी बुक नेक्स्ट ऑफ डिवोशन पढ़िए और उसके बाद इन सब बातों में इसके बारे में और सीख जाइए। ठीक है। तो द ग्रेट डिवोटी उद्धव सून केम बैक फ्रॉम द, बहुत बढ़िया श्लोक है। उद्धव जी कहाँ थे? विदुर जी के सामने, गंगा जी के तट पर, है ना। मगर श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक को पढ़िए। द ग्रेट डिवोटी उद्धव सून केम बैक फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड टू द ह्यूमन प्लेन। अरे क्या वो ह्यूमन प्लेन पे नहीं थे? गंगा जी के तट पे तो थे, हम तो इसी को ह्यूमन प्लेन समझते हैं, इजंट इट? आप देखिए प्रभुपाद जी कितनी अमेजिंग बात प्रभुपाद में बताएंगे। एंड वाइपिंग हिज आईज he awakened his reminiscence of the past and spoke to Uddhav in a pleasing mood. So what does this mean? The great devotee Uddhav soon came back from the abode of the Lord to the human plane. इसका मतलब उन 48 मतलब मिनट में, एक मुहूर्त तक उद्धव जी भगवान के यही बैठे बैठे जहां वो थे विदुर जी के सामने, और प्रकट थे अपने सशरीर यहाँ पे थे। मगर एक्चुअल उद्धव जी कहाँ चले गए थे? भगवान के स्मरण करने से भगवान के नित्य द्वारका धाम में एक मुहूर्त तक रहे, और फिर यहाँ पर उन्हें बाहरी चेतना आई। तो जो समाधिस्थ भक्त होते हैं, जो इतने पारंगत हो जाते हैं, समाधि अवस्था में आ चुके होते हैं, जो भाव की अवस्था में आ जाते हैं, भाव की अवस्था में समाधि निभने लग जाती है, तो ऐसे भक्त क्या होते हैं? वो यहाँ दिखते हैं मगर वो होते कहीं और है।
अब हम सोचेंगे, अब ये नॉर्मल जो इंसान है वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा माता जी अगर यहाँ है तो उसका मतलब सोल तो अभी बॉडी में ही है, अगर सोल यहाँ बॉडी में है तो सोल वहां कैसे ट्रेवल करके आ गई? तो ये इनकंसीवेबल चीजों के लिए हम लॉजिक नहीं लगा सकते। इसीलिए भक्ति समझने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है, लॉजिक के लिए। एक लेवल तक हम चीजों को लॉजिकली समझ सकते हैं, इसीलिए लॉजिक ज्ञान के मार्ग के लिए जरूरी है, श्रद्धा भक्ति के लिए जरूरी है। जीवात्मा इतनी को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है, सारे उसकी। अभी तो हम परतंत्र है ना, 3 गुणों के नीचे हैं, अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर सकते। ये 10-11 बजे हमें आंखें आंखें कुछ भी करने लगेंगे तो आंखें ऐसे भारी हो जाएंगी और कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। सुबह उठेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इमिडिएटली जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, है ना। तो कितने हम प्रकृति के उसमें बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं शरीर के अंदर। मगर जो ऐसे भक्त इस लेवल पर आ जाते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति की अवस्था में होते हैं। उनको थोड़ा ना होता है कि एक ही स्थान पे रहना है। ये तो बहुत इनकी बात है, जो महान भक्तों की बात है। कई प्रभुपाद जी बताते हैं कि योगी जन भी ऐसे करते हैं, एक से दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं, ऐसी सिद्धियां होती हैं, एक ही जगह पे बहुत जगह प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो उद्धव जी के लिए तो क्या कहना, ऐसे महान भक्तों के लिए तो क्या ही कहना कि वो यहाँ बैठे बैठे कहीं और नहीं जा सकते। तो हमारे गौड़िया वैष्णव लाइन में जो मेडिटेशन है या ध्यान है भगवान पे, वो सबसे पहले भगवान के नाम पर हम ध्यान करते हैं, फिर हम भगवान के रूप पे ध्यान करते हैं, फिर धीरे धीरे और आगे गुरु की आज्ञा से हम भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, फिर हम उन लीलाओं में प्रवेश करते हैं, फिर उन लीलाओं में प्रवेश करके वहां पे सेवा करते हैं, और फिर धीरे 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 यहीं से बैठे बैठे हो रहा है, हम यही हैं और हम नाम जप कर रहे हैं यहीं पर ही। दिखने में ऐसा लगेगा ये इधर उधर घूम रहा है, नॉर्मल व्यक्ति जैसे घूम रहा है, मगर वो व्यक्ति कहाँ होगा, अपनी चेतना से उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, और वो भगवान के धाम में सेवा कर रहा होगा, और फिर वहां से सेवा करके यहाँ भी आ जाएगा वापस बाहरी चेतना में। ये हमारे आ, सिर्फ हमारे ही नहीं, हर वैष्णव तंत्र में ऐसा ही है। और स्पेसिफिकली जो ब्रज भक्ति वाले जितने भी मार्ग हैं, उनमें ब्रज की उपासना में ऐसा ही है कि भक्त यहाँ से गुरु आज्ञा से सबसे पहले नाम, फिर रूप, फिर लीला, फिर लीला प्रवेश, लीला में सेवा, और फिर लीला में सेवा करते 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 तो वहां पर अंतर जगत में सबको पता चल जाता है कि अरे ये रोज लीला में सेवा करने आता है, इसको यहीं बुला लो। फिर जाता है थोड़ी सी सेवा करके, अरे वो कहाँ गया, उसको बुलाओ भाई, यहीं पर ही सेवा लगेगी तुम्हारी, ये सेवा करते रहो आप। तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ लोगों को लगता है देह समाप्त हो गई भजनानंदी वैष्णव की, मर गए तो मगर एक्चुअल में तो स्टोरी वहां शुरू हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोसेस है, ये हमारा जो जिसके बारे में प्रभुपाद जी जनरली बोलते नहीं है, मगर पर्पट में देखिएगा बोलेंगे। सो व्हेन उद्धव वाज फुली एब्सॉर्ब्ड in the transcendental ecstasy of love of God, he actually forgot all about the external world. The pure devotee lives constantly in the abode of the Lord, even in the present body, which apparently belongs to this world. The pure devotee is not exactly on the bodily plane, since he is absorbed in the transcendental thought of the Supreme. When Uddhav wanted to speak to Vidur, he came down from the abode of the Lord Dwarka to the material plane of human beings. Okay? जब उद्धव जी को बात करनी थी तो उन्हें भगवान के नित्य द्वारका धाम से वापस आना पड़ा बात करने के लिए अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में। Even though a pure devotee is present on this mortal planet, he is here in relation to the Lord for engagement in transcendental loving service and not for any material cause. So यहाँ प्रभुपाद जी का देखिए राइटिंग स्टाइल ऐसा ही है कि प्रभुपाद जी बड़ी से बड़ी बात को 2 लाइनों में लपेट देते हैं। अब जिसको समझना था वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझ पाएगा इन 2 लाइनों में। इसीलिए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ ऐसे हैं कि नया से नया व्यक्ति पढ़ सकता है, और बहुत
ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति पढ़ सकता है, सबको इसमें मसाला मिलेगा। एंड देन ही टुक इट एज अ मिशन that I want to prove how Prabhupada's books are actually containing all what the Goswami literature, षट गोस्वामियों का जो जितना भी सिद्धांत है, उनका जो लिटरेचर है, वो सब इनमें है। But actual में that's why we require devotees to explain and enlighten us about Bhagavatam. नहीं तो हम we'll just read through and will not recognize। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी ने यहाँ हमें बता दी कि जो जीवन मुक्त हो जाते हैं भक्त, तो उनकी क्या स्थिति होती है। वो यहाँ रहते रहते वहां पर, तो दोनों जगह चेतना चलती है। यहाँ एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस और इंटरनल कॉन्शियसनेस के बारे में आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो महाप्रभु के बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं ऐसे कि महाप्रभु एक इंटरनल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, फिर भक्त लोग जगाते हैं कि उठो उठो उठो, और फिर महाप्रभु बोलते हैं अरे कहाँ गए कृष्ण, अभी तो मैं वहां पर उनके लिए वीणी गूंद रहा था, या मैं उनकी ये सेवा कर रहा था, या मैंने उनको अभी यहाँ देखा, है ना। आप बहुत सारे पढ़ेंगे, जो चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब चीजों को बहुत खुल के प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं। ओके, सो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भक्त होता है, ये स्टेज कैसे आती है जो उद्धव जी की आई है। तो भाई पहले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, है ना। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ये सीड ऑफ डिवोशन मिलता है ना, उसके हृदय में। किससे? गुरु के द्वारा, गुरु और कृष्ण की कृपा से। उसके बाद वो क्या होता है, माली है सींचे, माली बनकर वो उसे क्या करना होता है, सिंचन करना होता है। कैसे सींचता? किससे? श्रवण और कीर्तन के जल से उस भक्ति लता बीज को सींचता है। तो श्रवण कीर्तन के जल से सींचता है, वाटर ऑफ कॉन्स्टेंट हियरिंग एंड चैंटिंग। फिर ये जो भक्ति लता बीज है वो धीरे 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 एक क्या बन जाता है, लता में परिवर्तित हो जाता है। लता में क्यों? लता में क्यों, सीधा पेड़ ही क्यों नहीं उग गया? क्योंकि हर लता जो है किसी पेड़ के आश्रित रहती है। आपने देखा जो लता होती है वो पेड़ के ऊपर ऐसे ऐसे गोल घूमती है, उसकी उसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ती है। तो कोई भी भक्त अपने अपने बलबूते पे नहीं होता, वो भगवान पे आश्रित रहता है। इसीलिए लता से महाप्रभु ने ये बताया है, चैतन्य चरितामृत का है जिसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आप सबने सुना होगा। तो लता को किसी का आश्रय चाहिए, ऐसे ही हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय चाहिए। So as a creeper takes shelter of another stronger tree, similarly the creeper of devotion nourished by a devotee takes shelter of the lotus feet of the Lord and thus becomes fixed. जो उसके होने के बाद फिर क्या होता है, when the creeper is fixed, then the fruit comes into existence। तब क्या होता है, फल लगते हैं। फल कौन से होते हैं? फल क्या होता है, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि फल कैसे होता है। दैट उद्धव अटेन दिस स्टेज, फ्रूट जो फल लगता है वो होता है प्रेम का फल। तो दैट उद्धव अटेन दिस स्टेज इज एविडेंट फ्रॉम हिज डीलिंग, ही कुड साइमल्टेनियसली रीच द सुप्रीम प्लैनेट एंड स्टिल अपेयर इन दिस वर्ल्ड। तो जो प्रेम का फल लग जाता है जिस लता पे, भक्ति रूपी लता पे जब प्रेम का फल लग जाता है, यानी कि कहने का मतलब है जब साधक प्रेम की अवस्था में पहुंच जाता है, तब वो एक ही समय पर भगवान के धाम में भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। आप में से कई लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा थर्ड कैंटो एंड सेकंड चैप्टर, बट आप इस बात को सहज में ले गए होंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं और हम लेट्स से डीपली नहीं पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, वी ओनली रीड, तो फिर हम ग्रहण नहीं कर पाते सिद्धांत को। इसलिए चाहे आप धीरे धीरे पढ़ें मगर सिद्धांत को ग्रहण करें। अच्छा, आगे चलते हैं। श्री उद्धव सेठ, अब उद्धव जी अपनी बाहरी चेतना में आ गए हैं। अब उद्धव जी क्योंकि श्री कृष्ण की चेतना में है, तो और पूछा तो उद्धव जी से विदुर जी ने ये पूछा है कि सब चले गए, सब ठीक है कि नहीं। कहने का आश्रय ये है कि भाई अब आप ये बताएंगे उद्धव जी कि अब तो सब चले गए हैं। तो
भगवान के अप्रकट लीला को ही बताना चाहिए था। मगर उद्धव जी जो है भगवान के रिमेम्बरेंस जो है स्टार्ट करते हैं। पहले बता देते हैं उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर, और उसके बाद भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं, भगवान के बचपन की लीलाओं से शुरू करते हैं। श्री उद्धव said, "My dear Vidura, the son of the world, Lord Shri Krishna has set, and our houses have now become swallowed by the great snake of time. What can I say to you about our welfare?" मैं, आप मुझसे कुशल मंगल पूछ रहे हैं, मैं क्या कुशल बताऊं। श्री कृष्ण रूपी जो सूर्य हैं वो अस्त हो चुके। तो श्री कृष्ण को सूर्य से इसलिए बताया, प्रभुपाद जिसमें बड़ा अच्छा आचार्यों द्वारा एक्सप्लेन्ड मत बताते हैं कि श्री कृष्ण को सूर्य इसलिए बताया क्योंकि सूर्य जो होता है वो कभी भी मरता नहीं है, सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर कहीं और प्रकट हो जाता है। धरती के किसी और कोने में अभी सुबह हो रही होगी, मगर हमारे यहाँ रात हो रही है। तो उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण है वो उनका प्रकट और अप्रकट होते हैं सूर्य के जैसे। और जैसे सूर्य दिन में एक बार निकलता है सुबह अपने समय पर, उसी तरीके से ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण प्रकट होते हैं कुछ समय के लिए, और अपना काम करके यहाँ से फिर किसी और ब्रह्मांड में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। तो इसलिए भगवान की उपमा जो है वो सूर्य से दी है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सूर्य जो है अब अप्रकट हो चुके हैं, इसलिए हमारी कुशल मंगल अब आप ना पूछिए, क्योंकि अब कोई कुशल मंगल नहीं रहा। क्योंकि जैसे ही सूर्य अप्रकट हो जाता है और रात आ जाती है तो चोर उचक्के आ जाते हैं ना, उसी प्रकार जो कलयुग है आ गया भगवान के जाते ही या प्रकट होते ही। तो ये समय अच्छा नहीं है भक्तों के लिए, ये समय अच्छा नहीं है, भगवान का अप्रकट हो जाना अच्छा नहीं है, इसलिए अब हम कुशल नहीं, ये कहने का आशय है। आगे कह रहे हैं, दिस यूनिवर्स विद ऑल इट्स प्लैनेट्स इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। क्यों? एंड इवन मोर अनफॉर्चुनेट आर द मेंबर्स ऑफ द यदु डायनेस्टी, because they could not identify Lord Hari as a supreme personality of Godhead. Any, sorry, they, any more than fish could identify the moon. They could not identify Lord Hari as a supreme personality of God. तो अब जो है विप्रलम्ब भाव शुरू हो जाएगा उद्धव जी का। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरा विप्रलम्ब में जो है अपना ही दुखी, उनको लगता है सब जगह दुखी दुख है। दुखी व्यक्ति को सब जगह दुखी दिखाई देता है, और जो अच्छा खुश व्यक्ति होता है उसको सब जगह खुशी खुशी दिखाई देती है। हमने देखा कभी आप दुख में होते तो आपको लगता है अरे वो भी दुखी है, अरे वो भी दुखी है, संसार में सभी दुखी है। ऐसा मनोभाव आ जाता है कि सिर्फ दुखी और मिस अपनी लाइफ में भी, अरे मम्मी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, पापा के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, उनको देखो उनके भी घर में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा आ जाता है डिप्रेशन। तो उद्धव जी जो है अब इस भाव में आ जाएंगे, तो उनको लगेगा कि अरे सब गड़बड़ है। कैसे? विप्रलम्भ में सोच रहे हैं कि ये ब्रह्मांड ही पूरा जो है अनफॉर्चुनेट है। मैं तो हुई हूं कि भगवान से मैं अलग हो गया हूँ, ये पूरे ब्रह्मांड, ये पूरी जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस ब्रह्मांड में वो सभी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम सबसे श्री कृष्ण छूट गए हैं। और वो कह रहे हैं उसमें भी यदु यदु कुल के लिए तो और ज्यादा ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो तो श्री कृष्ण हरि जब उनके जीवन में आए तो भी ये जान ना सके कि यही स्वयं भगवान है। जैसे मछलियां जो होती हैं, मछलियां सागर से उत्पन्न जो चंद्रमा है, उन्हें अपने जैसा कि हम भी, मछलियां भी कहाँ रहती है? सागर में रहती है, हम सागर से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। और ये जो चंद्रमा है उसकी भी उत्पत्ति सागर से ही हुई है। तो बोलते हैं हमारे जैसे ही है कोई दूसरा, मगर बिल्कुल अलग होते हैं ना, कहाँ मछली कहाँ चंद्रमा। तो बिल्कुल वैसे ही है कि यदुकुल वालों ने तो ये समझा ही नहीं कि ये श्री कृष्ण जो है परम भगवान है। इसलिए हम तो साथ में रह के भी उनको ना समझ पाए, इसलिए हम, हमारा दुर्भाग्य तो बहुत ही ज्यादा है। तो प्रभुपाद जी हम बताते हैं कि किस प्रकार से अ, दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं श्री कृष्ण के बारे में अलग अलग मत रखते हैं। यो ही वॉज अ वेरी हिस्टोरिकल मैन, ही वॉज अ, अभी भी आप देखेंगे तो लोग ऐसे बनाते हैं
श्री कृष्ण के बारे में कि हाँ बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, या कोई बोलते हैं अरे उसने तो सबको मरवा दिया। पीपल हैव देयर ओन नोशंस अबाउट श्री कृष्ण। या वो तो छलिया था बिल्कुल ही, देखो भगवान कभी ऐसे होते हैं, कोई मर्यादा ही नहीं थी उनकी। तो बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं आज तक भी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मत वाले लोग हैं। मगर आ, उद्धव जी बता रहे हैं कि भाई हमारा तो ऐसा मत था यदुकुल का कि हम तो उनको अपने जैसे समझने लग गए। हमारे जैसे एक यदुवंशी है, हम ऐसे समझते थे। मगर हम ये ना जान पाए कि यही कौन है, भगवान। अगले श्लोक में देखिए बताएंगे कि हम उन्हें भगवान तो नहीं समझते थे, मगर हम ये समझते थे कि ये परमात्मा है जो हमारे घर में आता। तो हमारी रियलाइजेशन भगवान तक नहीं। आप जानते हैं भागवत जब शुरू होती है, द फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर, जिसमें ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द ते श्लोक आता है कि 3 लेवल ऑफ रियलाइजेशन रहती है। वदंति तत्तत्व विदस्तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द ते। कि भगवान जो है, इनके 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्म का लेवल जिसपे, जो ब्रह्म ज्योति जिसको हम लोग बोलते हैं, मर्ज हो जाना जिसमें। फिर परमात्मा का लेवल कि भगवान सब जगह है, सब प्राणियों में है, कण कण में विराजमान है। फिर भगवान का लेवल, ये भगवान हर कण कण में विराजमान तो है मगर परमात्मा के रूप में। और श्री कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, जो सब जगह होते हुए भी क्या है, अपने धाम गोलोक में है। तो ये भगवान का जो लेवल, जिसको भक्त की ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यदुओं की अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि परमात्मा हमारे साथ विचर रहे हैं। तो यदुस वर ऑल experienced devotees, learned and expert in psychic study. Over and above this, they were, माफ कीजिए, over and above this, they were uh, sorry, they were always with the Lord in all kind of relaxation, and still they were able to know him as the one supreme who dwells everywhere. तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा तक तो रियलाइज हो ही गया था। मगर उसके ऊपर भी लेमेंटेशन हो रही है उद्धव जी को कि अरे हम सिर्फ परमात्मा तक ही रह गए उनको समझ के। हम उन्हें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड यानी कि उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं समझ पाए, जबकि वो हमारे साथ हर जगह उठते बैठते थे। तो हम ये नहीं समझ पाए, तो कैसा हमारे लिए बहुत ये पेनफुल है ना। अच्छा, तो फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अरे यदुओं का क्या कहना है, यदु तो कम से कम भगवान को परमात्मा के रूप में तो जानते थे, मगर वृंदावन वाले तो और ही एक एक स्टेप आगे हैं। वो तो भगवान को क्या समझते हैं, परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं समझते, ना ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड समझते। वो बोलते हैं अरे हमारा लल्ला है, हमारा भाई है, हमारा सखा है, या हमारा मित्र है ना। तो वो क्यों है, वो दे प्रभुपाद बोलते देवर प्योर अनकन्वेंशनल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। कहाँ के लोग, वृंदावन के क्या है, प्योर अनकन्वेंशनल। क्योंकि कन्वेंशनल तरीका क्या है, भगवान तुम महान हो, हम तुम्हारे दास हैं, हम तुम्हारे शरण में हो, हमारा उद्धार करो, यही तो है। ये कन्वेंशनल तरीका है कि भगवान को समर्पित होना, एक परम शक्ति को हम अपना सरेंडर करना, ये कन्वेंशनल तरीका है। और अनकन्वेंशनल तरीका क्या, अरे लल्ला, ये अनकन्वेंशनल तरीका है। तो ब्रज के लोग तो और आगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो तो दे कुड नॉट थिंक ऑफ कृष्णा एज एनीथिंग एल्स देन देयर ऑब्जेक्ट ऑफ लव, कि मैं, हमारा प्रेम का विषय है ये। जैसे हम अपने बच्चे को समझते हैं कि ये मेरे प्रेम का विषय है। ये तो ये और आगे, तो अब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ये, जितना व्यक्ति, पहले तो हमें समझना होता है कि कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और फिर जब भक्ति में हम और बढ़ते जाते हैं, एक बहुत उन्नत लेवल पे आ जाते हैं, तो हमें ये भूलना होता है कि कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ब्रज भक्ति में हमें ये भूलना होता है कि भगवान भगवान है। हमें श्री कृष्ण कैसे कैसे क्या पता होना चाहिए, श्री कृष्ण हमारा सखा है, प्रेमी है, जो संबंध हमारा भगवान से बैठ जाता है वो हमें बिठाना होता है। फिर हम श्री कृष्ण को भगवान भगवत रूप में नहीं आराधते हैं। हम्म? तो ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, द यदूस और द रेजिडेंट ऑफ द्वारका हाउएवर कुड नो लॉर्ड कृष्णा एज वासुदेव और द सुप्रीम लिविंग एवरीवेयर बट नॉट एज अ सुप्रीम लॉर्ड। यानी कि वो केवल परमात्मा तक समझते थे, भगवान तक नहीं समझते थे। So Yadu accepted Lord Krishna as a super soul incarnated in their family and not more than that.
अच्छा, आगे क्या बता रहे हैं? Under no circumstances can the words of a person who is bewildered by the illusory energy of the Lord deviate the intelligence of those who are completely surrendered souls. Okay, इस श्लोक को हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम भाव पे थोड़ा जाना जाना चाह रहे थे आज. Lord Shri Krishna, who manifested his eternal form before the vision of all on earth, performed his disappearance by removing his form from the sight of those who were unable to see him as he is, due to not executing required penance. इस श्लोक को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इस श्लोक में ही लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जब अप्रकट हुए तो अपने शरीर के, वैसे तो भगवान में और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं होता, जैसे हमारा और हमारा शरीर तो अलग है ना. जब हम मरते हैं तो भैया आत्मा चली जाती है, शरीर यही रहता है. तो अगर कोई ये बोले कि भाई श्री कृष्ण भी एक महान व्यक्ति थे, भगवान भगवान नहीं थे, तो फिर इसका मतलब शरीर यही रह जाना चाहिए था, शरीर यही रहना चाहिए था. तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान, इस श्लोक के अनुसार प्रभुपाद जी बताते हैं, दोबारा से पढ़ेंगे श्लोक तो आपको समझ में आ जाएगा. हाँ, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अपनी सशरीर, हालांकि शरीर और उसमें आत्मा में कोई भेद नहीं है श्री कृष्ण के, बस सशरीर भगवान अंतर्धाम हुए. दोबारा पढ़ते हैं श्लोक को. लॉर्ड श्री कृष्णा हु मैनिफेस्टेड हिज इटर्नल फॉर्म बिफोर द विजन ऑफ ऑल ऑन अर्थ performed his disappearance by removing his form from the sight of those who were unable to see him due to not executing required penance. So he removed his form, अपने देह को समेट कर अप्रकट हो गए. कई जगह आप देखेंगे कि आगे आएगा, कभी कभी किसी किसी ग्रंथ में लिखा होता है कि उनके जाने के बाद फिर वैजनाथ जी ने उन सबका, आगे आएगा कि, या हमने शायद कहीं एक दो श्लोक में पढ़ा भी होगा कि वैजनाथ जी ने सभी यदुओं का फिर तर्पण किया, उनके लिए उनका दाह संस्कार इत्यादि किया. तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान के शरीर का संस्कार होगा, भगवान तो चले गए, अब वैष्णव जी जो हैं वो संस्कार कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हमें हमारा बिना शरीर के संस्कार नहीं हो सकता है ना, हम सबका तो ऐसे ही है. मगर हम भगवान पे वो आरोप नहीं करते कि भगवान भी वैसे ही, उनका भी सब सेम सिस्टम हुआ, क्योंकि वहां पे ये लिखा है कि वैष्णव जी ने संस्कार किया सब. तो इस श्लोक के, भागवतम के श्लोक से हमें सिद्ध होता है इस बात को. प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं when the when the Lord passed beyond the vision of all, he did so in his original eternal form. जब भगवान गए तो अपनी फॉर्म में गए. As stated in this verse, the Lord left in his own body. He did not leave his body, as is generally misunderstood by conditioned souls. है ना. तो भगवान ने कोई शरीर वगैरह नहीं छोड़ के गए कि आप कृष्णा का शरीर यहाँ है और भगवान से चले कहीं और गए. जनरली लोगों का ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है. So this statement defeats the false propaganda of faithless non-devotees that the Lord passed away like an ordinary condition. ये भी एक बहुत अच्छा हमें बात हमने देखी इस श्लोक से. आई डोंट नो कितना हमारे पास समय है, 8:25 हो रहे हैं वैसे तो. अ, हमने ये डिसाइड किया था कि हम थोड़ी लॉन्ग क्लास ले सकते हैं अगर आप लोगों के पास समय होगा तो ही, नहीं तो अदरवाइज वी विल स्टॉप इन 5-7 मिनट्स. बली गौरांगी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, यस माता जी. माता जी, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल. माता जी, तो ऐसा हम कहीं कहीं सुनते हैं, आई डोंट नो कितना ऑथराइज है, कि भगवान जब यहाँ से डिसअपियर हुए तो उनका हृदय निकाल के जगन्नाथ जी के विग्रह में रख दिया गया. क्या ये सच है माता जी? अभी यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं कि भगवान अपने शरीर के साथ ही चले गए. तो इसमें ये देखते हैं, जैसे तो नाभि का भी करते हैं, जगन्नाथ जी की नाभि एक से दूसरे विग्रह में ट्रांसफर हो जाती है, हाँ. नाभि ब्रह्म ट्रांसफर होता है. तो आप ये इसमें ना ध्यान रखना है कि हम जिसे हृदय समझते हैं तो वो एक क्या है, जिसके चार वो होते हैं डिवीजन, क्या, चैम्बर. चैम्बर्स. इसको हम हृदय समझते हैं जनरली ना, दैट्स व्हाट वी फील. और नाभि क्या होगा कि वो दिखते हैं जैसे जो हम नाभि सोचते हैं वही नाभि है ना.
तो एक्चुअल में भगवान का तो ऐसा नहीं होगा ना, हार्ड बांस के थोड़ी ना बने हुए हैं, हाँ। है ना। तो भगवान का अगर हम बोलते हैं कि हृदय निकाल के इधर दिया गया, एक नाभि से दूसरी नाभि में जा रहे जगन्नाथ जी के प्राण, प्राण हम इधर से उधर कर रहे हैं, तो कोई प्राण थोड़ा ना उस तरीके से कि हमारे प्राण जैसे होते हैं, हम अपने ऊपर। सो वी शुड अंडरस्टैंड इट फिलोसॉफिकली कि भगवान का जो तत्व है वो ही इधर से उधर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फिर अगर भगवान की नाभि वैसी होती जैसे हमारे जैसी, तो फिर जगन्नाथ जी की यहाँ पे नाभि और श्री कृष्ण का हृदय यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, तो इसका मतलब अब जहां भी श्री कृष्ण होंगे वो बिना हृदय के होंगे। है ना, आप समझ, ऐसा तो नहीं। और क्या जगन्नाथ जी का एक नाभि से दूसरे विग्रह में जब डाला जाता है तो नाभि ट्रांसफर की जाती है, नाभि ब्रह्म, है ना। हाँ। तो फिर इसका मतलब आंखें भी करनी चाहिए, फिर तो पूरा हर्ट भी ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो ही तो दूसरे डिटीज बनेंगे। हम्म। बेसिकली बात ये है कि हमें ना इसके तत्व को समझना चाहिए, वी शुड नॉट टेक इट इन द लिटरल सेंस, हम्म। कि जहां भगवान का हमने उनको बिठाया है, अपने किसी भक्त ने संकल्प करके, है ना, इंद्रदुम्न महाराज के संकल्प से, है ना, भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बुलाया और उनको उसमें प्रार्थना करके उस श्री विग्रह में आमंत्रित किया कि आप यहाँ पे विराजें। तो उसका ट्रांसफर हम दूसरे उसमें कर रहे हैं कि प्रभु आप यहाँ से इस विग्रह में विराजें। ओके माधुरी जी। तो वी शुड नॉट थिंक इन द लिटरल सेंस। ओके, सो हरि भक्ति प्रभु आपका क्या क्वेश्चन था? समथिंग वाज देयर, आई डोंट नो व्हाट वाज इट। अगर ये आप पूछ रहे हैं क्लास लंबी कर लेते हैं तो सॉरी, कैन यू बी लाउड? यू आर सेइंग माता जी की ये क्लास लंबी कर लेते हैं। हाँ, तो मुझे पता नहीं कि डिवोटीज हाउ दे आर प्लेस्ड, क्योंकि ये टाइम खाने पीने का भी होता है ना लोगों का, तो आई डोंट वांट टू यू नो। Yeah. I'm sorry, I have to leave. आई नो, लॉट ऑफ, स्पेशली माता जी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये टाइम ना, तो खाने पीने का करना होता है। So we will maybe 5-7 minutes we will take, and then we will and those who want to leave please they can leave. अलका माता जी आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? कह रहे कि नाभि और भगवान का हार्ट है, तो हम लोग छोटा गोपीनाथ में जैसे हम लोग हम लोग भगवान का शरीर इसमें समा गए थे। क्लियर नहीं, क्लियर नहीं। कैन यू हियर मी माता जी? नाउ क्लियरली बोलिएगा माता जी, बोलिए माता जी। कैन यू एम आई ऑडिबल माता जी? हाँ, अभी अभी बेहतर। तो जी मैं बोल रही थी जैसे भी हम लोग जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कि भगवान का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया उनकी नाभि से करते हैं, तो बट टोटल तो गोपीनाथ में हमने देखा कि भगवान सशरीर चैतन्य महाप्रभु उसमें समा गए हैं। तो ये फिलॉसफी हम लोग। हाँ, प्रभु स्वयं उनमें आ गए उनके बीच में, हाँ। हाँ। हाँ, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। यस। ये तो समझने की बात है कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो चाहे तो अपना शरीर भी यहाँ पे डुप्लीकेट छोड़ के जा सकते हैं, या है ना, और चाहे तो कुछ भी ना करें। ठीक। अब महाप्रभु के बारे में एक कथा तो इसी प्रकार से आती है, और अगर आप चैतन्य चरितामृत की बात माने जी। तो उसमें अंत लीला में क्या आता है कि महाप्रभु गंभीरा, गंभीरा जो स्थान है वहीं पर डिसअपियर हुए थे। गंभीरा में अपने जो कमरा है उसी में से ही अप्रकट हो गए थे। सारी जगह बोल्ट लगा रखे थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, है ना, कि बाहर न जा पाए। और फिर जब खोले तो महाप्रभु अंदर नहीं थे और अंतर ध्यान हो गए थे। चैतन्य चरितामृत में तो ये भी लिखा है, तो भगवान ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं, टोटा गोपीनाथ जी में समा सकते हैं, जैसे मर्जी चले जाएं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। करता है। सो आई थिंक हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं आज, एंड देन वी विल, कौन से श्लोक पे पहुंच गए आज हम? 12वें श्लोक से हम आगे। uh, अब पता नहीं, रेलिश करके चलें तो धीरे धीरे चलता है, और नहीं रेलिश करके चलें तो भागती है गाड़ी। बदे मतलब कि रेलिश करके चलते हैं, गाड़ी नहीं भगाना, गाड़ी नहीं भगानी है। रेलिश करना है। फिर आप सोचेंगे थर्ड कैंटो पे माता जी ने 30 साल लगा दिए। कुछ नहीं होता माता जी। मतलब
ठीक है, बीच चलो। बीच में कुछ कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे और कुछ कुछ जहां पर ऐसा आएगा हाँ, उसको स्किप करेंगे, ऐसे कर लेंगे, है ना? yes, ma'am। हरि भक्ति प्रभु, यू वांट टू से? माता जी प्रभुपाद भी मुहूर्त देख के जाते थे, जैसे मुझे याद है एक जगह मैंने पढ़ा था कि किसी किसी और प्राइम श्योर मिनिस्टर से। तुम हो देखो। यस माता जी। यस, प्रभुपाद यूज्ड टू। यस। तो मतलब वो अभी कह रहे थे कि मैं इस मुहूर्त पे नहीं मिलूंगा, इसलिए अच्छा ना ही मिलूं, प्राइम मिनिस्टर से मिलना था शायद। मैं कहा था कि आई विल नॉट मीट लाइक दिस टाइम। यस। प्रभुपाद ये जो एक्चुअली क्या है, मगर प्रभुपाद जी ने इन जनरल, देखिए प्रभुपाद जी ने एस्ट्रोलॉजी को रिकॉग्नाइज भी किया और नहीं भी किया। प्रभुपाद जी ने बहुत दोनों बातें बोली एस्ट्रोलॉजी के लिए, ताकि भक्त लोग जो है ऐसा ना हो कि एस्ट्रोलॉजी में ही पड़ जाएं। अब जिनको पता होता है अरे राहु काल, राहु काल, मेल करने से पहले भी अरे 10 मिनट रुक जाओ, वो राहु काल खत्म होने वाला है, तो मतलब बिल्कुल ना पागल हो जाते हैं लोग फिर कि नहीं नहीं अभी घर से निकलेंगे राहु काल। तो साउथ इंडिया में तो राहु काल बहुत मानते हैं, रोज का राहु काल अलग अलग होता है। तो अपना उस तरीके से शुरू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, सनकी हो जाते हैं लोग। इसको सुपरस्टिशियस कहते हैं। तो ऐसा भी ना हो जाए भक्त, बट एट द सेम टाइम यूज दैट साइंस फॉर सच थिंग्स, लाइक प्रॉपर मुहूर्त में कोई काम किया जाए, हर चीज का मुहूर्त रहता है। क्या काम है उसकी, उस एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग मुहूर्त होता है। और मुहूर्त भी एक स्पेशलिटी है कि आपके लिए जो मुहूर्त होगा वो मेरे लिए नहीं होगा। अच्छा। हाँ, दैट इज अनदर कैच जो जनरली लोगों को पता नहीं होता। हम सोचते हैं शुभ मुहूर्त है, मतलब आपके लिए शुभ मुहूर्त है तो मेरे लिए भी यही है, सबके लिए यही होगा। आज आज का मुहूर्त ये निकला कि वाहन खरीदने के लिए ये मुहूर्त है, अच्छा है, ठीक है। तो आपने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और आपकी बढ़िया हो गई, बिकॉज वो मेरे लिए नहीं था। मुहूर्त हर किसी के नक्षत्रों के ऊपर होता है। आप किस नक्षत्र में बॉर्न हो उससे कैलकुलेशन होती है कि आपके लिए क्या मुहूर्त है। सो इट्स ऑल्सो क्वाइट अ गुड साइंस। ठीक है जी, यस माता जी, और थैंक यू माता चलेंगे तो हम एस्ट्रोलॉजी की क्लास शुरू कर देंगे रादर देन भागवतम। थैंक यू माता जी, थैंक यू। जी। एक शॉट। हाँ, प्रणाम माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी हरे प्रणाम। कृष्णा जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। वैष्णो देवी। माता जी प्रणाम।